भारत में मृदा अपरदन। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रतिक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही होती हैं। सामान्यतः इन दिनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है, लेकिन कई बार प्राकृतिक या मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां काफी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग बढ़ने लगती है। मानव द्वारा बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। इन वनविहीन भूमि पर वर्षा की बूंदें सीधी पड़ती हैं, जिससे भूमि की परत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार पशुचारण से घास एवं अन्य वनस्पति समाप्त हो जाती है और जिससे भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदलने लगता है और उसका पवन द्वारा अपरदन प्रारंभ हो जाता है। ऐसी भूमि पर वर्षा में भी कमी हो जाती है। कृषि के विभिन्न तरीकों के कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। जैसे कुछ आदिवासियों द्वारा खेती की एक ऐसी विधि अपनाई जाती है जिसमें एक जगह के जंगलों को साफ कर खेती की जाती है एवं मिट्टी की उर्वरता कम हो जाने पर नए स्थान को खेती के लिए चुना जाता है। इस प्रकार निरंतर वनों के कटने से मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह आजकल पहाड़ों को भी साफ कर खेती की जा रही है तथा कुछ जगहों में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। मृदा अपरदन के कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जो मानवीय गतिविधियों के कारण मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। इसमें पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अत्यधिक गंभीर समस्या है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है।